सवाल के बदले पैसे मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को एक रिपोर्ट एडॉप्ट की। लोकसभा आचार समिति की बैठक गुरुवार को की गई। इसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर अपनी मसौदा रिपोर्ट को अपनाया। बैठक के दौरान भाजपा सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट स्वीकार की। संसदीय आचार समिति की अनुशंसा रिपोर्ट की समिति ने 6-4 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी उन 6 सांसदों में से एक हैं जिन्होंने इस मसौदे का समर्थन किया। महुआ मोइत्रा का अकाउंट जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच यूएई से 47 बार ऑपरेट हुआ था। इस दौरान 2019 से सितंबर 2023 के बीच वह सिर्फ 4 बार यूएई गई थी। सूत्रों ने बताया कि एक ही आईपी एड्रेस से किसी ने 47 बार लॉगिन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। दर्शन हीरानंदानी विदेश में रहते हैं। आचार समिति ने बताया कि पासवर्ड शेयर करने से गुप्त जानकारी विदेशी एजेंसियों के हाथ लग सकती है। एथिक्स कमेटी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि संसदीय लॉगिन शेयर करने का मतलब बाहरी लोगों को ऐसे कई संवेदनशील दस्तावेज मिल सकते हैं जो सांसदों के साथ पहले से शेयर किए जाते हैं। समिति ने बताया जम्मू और कश्मीर परिसीमन विधेयक 2019, ट्रिपल तलाक समेत करीब 20 विधेयक पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही सांसदों के साथ शेयर किए गए थे। समिति ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों के संभावित लीक से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कमेटी के सदस्य बसपा सांसद दानिश अली ने समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है, जो कि प्रक्रिया पर एक सवाल खड़ा करता है। और हम लोग रिपोर्ट अडॉप्शन के लिए वहां गए थे, तो उस पर रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद अडॉप्ट 2 मिनट में खाली चेयरमैन साहब आए और बोले कि जो इसके पक्ष में है वो हाथ उठाए, जो विरोध, ये मतलब पहले दिन से सारी प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई जाए और अगर उन प्रक्रियाओं को हम याद दिलाते हैं तो एक्शन की धमकी होती है। वहां पर मेंबर्स ने मतलब जो रिपोर्ट आई उसमें अगर कुछ कागज नहीं है, जो रिपोर्ट सर्कुलेट हुई, तो वो तो डिमांड करेंगे ना कि भाई जो यहाँ पर डिस्कशन हुआ उसको पूरा तो उसमें नथी करिए रिपोर्ट में। कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है, आधी अधूरी। जो कमेटी ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया ये हम बाहर नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट जो डिस्कस किया वो तो पूरा उस रिपोर्ट में होना चाहिए, उसकी वर्बिटम रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए। ले नहीं हुआ। 2 मिनट के अंदर चेयरमैन जस्ट केम, asked us to raise the hand and just he ran away. सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी ने लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इनमें मोइत्रा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कमेटी ने मोइत्रा से जुड़े मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर बताया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। हालांकि मोइत्रा ने कमेटी के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब आपको बताते हैं कि किन सांसदों ने महुआ के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष और किसने विपक्ष में वोट किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पक्ष में कमेटी के चीफ विनोद सोनकर, बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती, शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे, कांग्रेस सांसद परिणीति कौर, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, बीजेपी सांसद राजदीप रॉय। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में मतदान करने वाले सांसद बीएसपी सांसद दानिश अली, कांग्रेस सांसद वी वैथलिंगम, सीपीआईएम सांसद पीआर नटराजन, जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव। मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एथिक्स कमेटी की मसौदा रिपोर्ट को 4 विपक्षी सदस्यों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित और गलत बताया है। बता दें कि बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में कुल 15 सदस्य, जिसमें बीजेपी के 7, कांग्रेस के 3, बीएसपी, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस, सीपीएम और जेडीयू के 1-1 सदस्य शामिल हैं। मतलब साफ है कि कमेटी की बैठक के बाद महुआ मोइत्रा पर आरोप को लेकर कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है।